हेलो दोस्तों, महिला की सुहागरात पर उसके पति की जगह उसके पति के दो दोस्तों ने संबंध बनाए और पूरी रात उसके साथ अपने दिल की हसरतें पूरी करते रहे। यह कहानी वृंदावन की है। पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है दो धोखेबाज दोस्तों की, जो दो दोस्त आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। जिन दो दोस्तों ने अपने ही दोस्त को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ सुहागरात वाले दिन ही संबंध बनाए और पूरी रात जमकर बारी बारी से नई नवेली दुल्हन को निर्वस्त्र करके संबंध बनाए। बबीता नाम की एक लड़की, जिनकी उम्र लगभग 23 साल थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। ईश्वर ने उसे जो भी खूबसूरती दी थी वह वाकई काबिल तारीफ थी। इतनी सुंदर औरत जिस किसी की पत्नी हो, वह इंसान अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता है। इसी प्रकार उसका पति, जिसका नाम विक्रम था, वह भी अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश था। दोनों लोगों की शादी हुई और शादी के बाद हनीमून पर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान किया। अब बबीता और विक्रम की शादी थी और शादी वाले दिन विक्रम तो दोस्त मयंक और रंजीत भी शादी में शामिल हुए थे। जब मयंक और रंजीत ने शादी में विक्रम की पत्नी बबीता को देखा तो उन दोनों की बबीता पर नीयत खराब हो गई और वह दोनों लोग आपस में ही बात करने लगे। विक्रम की पत्नी कितनी खूबसूरत है। दोनों लोग आपस में विक्रम की पत्नी के लिए गलत गलत बातें कर रहे थे, मन में गलत गलत विचार रख रहे थे और उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर बार बार एक दूसरे से उसके साथ संबंध बनाने को लेकर बातें कर रहे थे और ठहाके के मार के हंस भी रहे थे। शादी में दोनों लोग ने जमकर एंजॉय किया। इधर शादी के फंक्शन चल रहे थे। बबीता और विक्रम की सुहागरात अभी तक नहीं हो पाई थी और विक्रम ने सोचा था कि वह अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाएगा और वहीं पर उसके साथ सुहागरात मनाएगा। इसके लिए उसने प्लान भी रखा था, लेकिन उसने पहले अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया और उसकी रजामंदी से ही कहीं घूमने का प्लान बनाया। विक्रम की पत्नी कहने लगी कि वैसे तो मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। तभी विक्रम ने कहा, ठीक है, वहाँ तो भगवान का घर है, वहाँ जाकर यह सिर्फ ठीक नहीं रहेगा। तभी विक्रम की पत्नी बबीता कहने लगी कि पहले हम वृंदावन जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से आगरा चले जाएंगे, वहाँ पर उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बबीता का कहना था कि पहले वह बांके बिहारी के दर्शन करेगी और उसके बाद आगरा में जाकर जो भी कुछ होगा वहीं पर होगा। इधर विक्रम के दोनों दोस्त रंजीत और मयंक जब शादी से अपने घर वापस जा रहे थे तो दोनों दोस्त चैटिंग पर बबीता के बारे में बात कर रहे थे। बबीता का फितूर इन दिनों दिमाग में था, इस कदर चढ़ चुका था कि अब दोनों किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार। विक्रम उनका क्लासमेट था और इन लोगों की अच्छी दोस्ती थी और विक्रम के बारे में पूरी जानकारी इन लोगों के विक्रम से ही प्राप्त हुई थी। अब इन दोनों लोगों को यह पता कि विक्रम अपनी पत्नी बबीता को लेकर वृंदावन घूमने जा रहा है, तो उन लोगों ने अपनी प्लान बनाया और जब विक्रम अपनी पत्नी को लेकर वृंदावन पहुंचा तभी विक्रम के फ़ोन पर मयंक का फ़ोन आया और कहने लगा, तुम कहाँ पर हो? तभी विक्रम ने बताया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर वृंदावन आया हूँ। तभी उधर से मयंक बोलता है कि मैं भी वृंदावन आया हूँ और इसके बाद आगरा घूमने जाऊँगा। पूरे दोस्त थे, पुराने दोस्त भी थे। विक्रम ने उन लोगों को अपने होटल पर बुला लिया। इधर विक्रम और बबीता बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करके आए और उधर मयंक और रंजीत इन लोगों के पास पहुंच चुके थे। शाम को यह सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए। तभी मयंक और रंजीत ने भी उस होटल में विक्रम रुका हुआ था वहीं पर रूम लिया और फिर शाम को सब लोग इकट्ठे हुए, एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी मयंक विक्रम से कहने लगा कि यार एक बात बता, तुझे इतनी सुंदर भाभी कहाँ से मिल गई? भाभी के सामने तू तो बिल्कुल ही बेकार है। यह जोड़ी तो ऐसी लगती है जैसे कहीं राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस प्रकार के बातें मयंक मजाक में विक्रम से कर रहा था। विक्रम को उसकी बात थोड़ी बुरी तो लगी और मयंक इस तरह की बातें कर रहा था। तभी रंजीत कहने लगा कि अब हमें लोग कॉलेज में थे तब भी यह फर्स्ट डिवीज़न लाया था और हम थर्ड डिवीज़न
ग्रेड से पास हुए थे, वहाँ भी हमसे निकल गया था और यहाँ भी इसने बाजी मार दी और इतनी सुंदर भाभी इसको मिल गई। इस पर सभी लोग हंसने लगे। तभी कुछ देर बाद मयंक ने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली और विक्रम से पीने को कहने लगा। विक्रम ने मना किया तो मयंक और रंजित ने जिद करके पिला दिया। फिर रंजित ने पैक बनाया और विक्रम को पिलाना शुरू कर दी। मयंक और रंजित बबीता से भी पीने को जिद करने लगे। तभी बबीता मना करने लगी तो वे लोग विक्रम से कहने लगे कि एक ही पैक है, भाभी भी ले लेगी तो थोड़ा कंपनी बन जाएगी। आधे विक्रम ने अपनी पत्नी से पीने को कह दिया और वह भी उनको ज्वाइन करने लगी। फिर चारों लोग बैठकर शराब पी रहे थे। दोस्तों, शराब के नशे में धीरे धीरे उसको तभी इन दोस्तों कुछ देर के लिए बाहर गए और मयंक कहने लगा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तभी आदेश ने एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और इसी लड़की को मैं बहुत पसंद करता था। विक्रम पढ़ने में अच्छा था इसलिए वह लड़की से विक्रम के लिए खुश थी और मेरी भावनाओं को उसने कोई कदर नहीं रखी थी। तब से विक्रम के लिए मेरे दिल में बदले की भावना जाग रहा है, लेकिन मेरा दोस्त है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी दूसरे लड़के ने कहा, उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे छीन ली थी, अब तुम्हारे पास मौका है, तुम भी उसके साथ गलत कर सकते हो। तब उसने पूछा कि वह कैसे? तो उसने जवाब दिया कि अब तुम उसकी पत्नी के साथ गलत करके अपना बदला पूरा कर सकते हो। उस लड़के के मन में गलत ख्याल तो चल ही रहे थे, लेकिन साथी ने जब ऐसी बात कही तो उसकी नीयत और ज़्यादा खराब हो गई और इरादा और भी पक्का हो गया। फिर यह दोनों कमरे में आए और तभी कुछ देर बाद मयंक लगातार पैक पर पैक बनाता रहा और विक्रम को पिलाता रहा। रंजित ने बबीता को कसम देकर 3 से 4 पैक पिला दिए। तभी बबीता भी नशे में आ गई। इन दोनों लोगों ने विक्रम को इतनी शराब पिला दी कि वह उसी बेड पर बैठे बैठे सो गया और नशे की हालत में वह बेहोश हो गया। बबीता दूसरे रूम में जाकर लेट गई। फिर यह दोनों भी बबीता के रूम में पहुंच गए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। बबीता इतने नशे में थी कि उसको कुछ भी होश ही नहीं था। वह विरोध करना चाहती थी लेकिन नशे के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर इन दो लोगों ने उनको एक एक करके निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया और बारी बारी से पूरे रात उसके साथ संबंध स्थापित किया। उधर विक्रम नशे में बिस्तर पर पड़ा रहा। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी के साथ उसके ही दोस्त रात भर बारी बारी से गलत कार्य कर रहे थे। जब इन दोनों का मन भर गया तब यह दोनों लोग बबीता को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से निकल गए। जब सुबह होने को आई तब बबीता की आंख खुली और उसने जब अपने आप को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जल्दी जल्दी खुद को संभाला और अपने कपड़े पहने। फिर बाहर आके गुस्से से विक्रम को उठाने लगी। बबीता की तेज आवाज़ सुनकर विक्रम एकदम से उठा, बोला क्या बात है? तभी बबीता कहने लगी, तुम्हारे जो दोस्त रात में आए थे उन्होंने तुम्हें इतनी शराब पिला दी कि तुम यहाँ सो गए और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ उस कमरे में गलत कार्य किया। जब मैं उठी तो मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह सुनकर विक्रम का पारा हाई हो गया। बबीता के साथ जो हुआ उसकी वजह से वह बहुत बुरी तरह से हो रही थी। तभी विक्रम बोला कि तुम चिंता मत करो, उन लोगों ने गलत किया है, उनको सज़ा मैं दिलाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये उस घटना होते उसके बाद यह दोनों लोग जल्दी जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और जाकर पूरी बात थाना इंचार्ज को बताई। थाना इंचार्ज ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कंप्लेंट लिखाने को कहा और दोनों लड़कों की फ़ोटो मांगी। मयंक और रंजित विक्रम के बचपन के दोस्त थे, उनकी बहुत सारी फ़ोटो विक्रम के पास थी। जैसे ही विक्रम ने थाना इंचार्ज को उन दोनों लड़कों की फ़ोटो भेजी, वह अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ भगवान ने बहुत जल्द ही कर दिया। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको ईश्वर के द्वारा सज़ा मिल चुकी है। यह सुनकर बबीता कहने लगी, ऐसा क्या हुआ सर? तभी इंचार्ज साहब ने कहा, सुबह एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 पैसेंजर थे और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पीछे बैठे दोनों पैसेंजर की सड़क
दुर्घटना में मौत हो गई। ड्राइवर की जान बच गई। यह सुनकर बबीता और विक्रम चौंक गए। बबीता आज विक्रम से कहने लगी, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ गलत करने वालों को भगवान इतनी जल्दी सजा कैसे देंगे। वाकई दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलने को मिलता है कि धोखेबाज दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो, आंख बंद करके उसके साथ भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती की भी मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से दोस्त आसानी से साथ होते हैं। इन लोगों को ईश्वर के द्वारा तुरंत सजा तो मिल गई, लेकिन इस तरह के ना जाने कितने दोस्त हैं जो दोस्ती की बहन या पत्नी पर गलत नज़र रखते हैं। हम इस कहानी का माध्यम से उन सभी लोगों को सतर्क करना चाहते हैं जो दोस्ती आंखें बंद करके कर रहे हैं और उन पर भरोसा इतना कर लेते हैं कि जैसे दोस्ती के गलत इरादे पहचान भी नहीं पाते। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, किसी भी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी प्रकार की अश्लीलता और अनेकता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रही इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूक लाना है और इस कहानी के माध्यम से हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों, और अपने अपने परिवार में खुश रहें। दोस्तों, अपनी ईश्वर की लाठी हिसाब तो देख लिया, बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या कहना है, क्या राय है, जो भी है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी में बताए गए पात्रों, नाम, जगहों का नाम बदल दिया गया है, इसलिए आप कहानी को सुनकर इस पर अगल बगल हो रहे बदनामों को सुलझाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से आज हमें मोटिवेट मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।